वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 26 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 27 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,492 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,369 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 110 है। फूलपुर थाना क्षेत्र के नेवादा बाजार में बुधवार की सुबह दवा लेने जा रही युवती को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय युवती अपने भाई के साथ दवा लेने पैदल ही जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खराब सड़क की वजह से ट्रक पटरी पर आ गया और युवती को कुचलते हुए निकल गया। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने ट्रक को जौनपुर जनपद के नोनारी मंडी के पास पकड़ लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती की शिनाख्त फूलपुर थाना के धौरा गाँव निवासी संजय सिंह की बेटी रितिका के रूप में हुई है। चोलापुर थाना क्षेत्र के चमराहा बाजार में बुधवार की दोपहर दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोलापुर क्षेत्र के नवापुरा का विजय विश्वकर्मा किसी काम से बाइक लेकर घर से निकला था। वो चमराहा बाजार हाईवे पर बाइक चढ़ा रहा था। इसी दौरान दूसरी बाइक सवार शहर की ओर विपरीत दिशा से आ रहा था। बीच में स्कॉर्पियो खड़ी होने के कारण दोनों बाइक सवार एक दूसरे को देख नहीं सके। दोनों बाइकों की रफ्तार भी तेज थी। जैसे ही दोनों बाइक सवार स्कॉर्पियो की बगल से निकले, बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। देश के लालपुर बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 अगस्त से पेपरलेस डीजी यात्रा की शुरुआत होगी। इसके लिए वाराणसी में मंगलवार से डीजी यात्रा का फाइनल ट्रायल शुरू हो गया है और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस के 62 यात्रियों ने पेपरलेस डीजी यात्रा की। ये सेवा शुरू हो जाने के बाद यात्रियों को अपना पहचान पत्र और बोर्डिंग पास लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल ने बताया कि पेपरलेस डीजी यात्रा के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद D2 गेट पर लगाई गई कियोस्क मशीन में पैसेंजर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए वहां सहायकों की नियुक्ति की गई है। भाई द्वारा बहन की रक्षा का वचन देने का त्योहार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में अपने भाइयों के लिए बहनें रक्षा सूत्र यानी राखी लेने के लिए बाजारों में निकल रही हैं। इस वर्ष एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राखियों का क्रेज है। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में बुलडोजर की चर्चा भी इस वर्ष राखी पर अपना प्रभाव छोड़ती दिख रही है। शहर की राखी की दुकानों पर बुलडोजर राखी की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग पूर्वांचल ही नहीं, अन्य शहरों से भी बुलडोजर राखी खरीदने के लिए आ रहे हैं। कर रहे हैं लोग ज़्यादा। देखिए, ऐसा है कि जो भाई बहनों का त्यौहार है राखी, और पिछली बार तो तमाम राखी आई थी, लेकिन पिछली बार मोदी योगी राखी बहुत बिकी थी। इस बार भी हम लोग लाए हैं, और चूँकि मोदी जी और योगी जी एक रोल मॉडल रूप में आए हैं महिलाओं के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक कि महिलाओं की बात जितनी सुरक्षा की बात उन्होंने दिया है, इसलिए महिलाएं जो आज की बच्चियाँ हैं, जो आज की जो महिलाएं हैं, वो उनको ज़्यादा पसंद कर, इसलिए मोदी योगी राखी बिक रही है। और हम लाए हैं और कस्टमर भी दूर दूर से आते हैं, ले जाते हैं। इस बार बड़ा चर्चित रहा बुलडोजर बुलडोजर राखी भी आई है, क्योंकि बुलडोजर राखी भी आई है, लेकिन हम लोग तो 100 डब्बा लाए थे, मुश्किल से 2-4 डब्बा बचा है, माल बिक रहा है। तो कस्टमर की निगाह में मैंने, कस्टमर को मालूम है क्या बिक रहा है। आजकल होता है ना, पहले आमिर खान बिकते थे, शाहरुख खान बिकते थे, काजोल बिकती थी, लेकिन जो 2014 से रोड मॉडल आया है मोदी जी योगी जी का, तो हर जगह मोदी योगी की मांग है, तो राखी में भी योगी मोदी जी आ गए। वाराणसी में लगातार गंगा के जलस्तर में घटाव जारी है। बुधवार को शाम 7 बजे केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 65.12 है और उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाव दर्ज किया गया है। गंगा में घटाव के बाद नाविकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी घाट किनारे बंधी नाव सिल्ट में फंसी दिखाई दे रही है, जिससे मशक्कत कर हटाना पड़ रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों को लेकर छात्र आक्रोशित हैं। इस आक्रोश के कारण बुधवार को प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की इस दौरान पुलिस और चीफ प्रॉक्टर से जमकर नोकझोंक हुई। छात्रों ने मांग की कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के एग्जाम के साथ साथ हमारे यहाँ एंट्रेंस न हो और एक ही दिन में 3-3 चीज का एंट्रेंस एग्जाम न लिया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्र संघ के महामंत्री प्रभु पटेल ने बताया कि हम लोग कुछ काम के लिए कुलपति, कुल सचिव और चीफ प्रॉक्टर से मिलने आए थे, पर कोई नहीं मिला। इसके अलावा हमारे यहाँ एडमिशन एंट्रेंस में विसंगतियों का भी विरोध हो रहा है। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ इस बार, और हम लोग विगत कई दिनों से हम लोग रजिस्ट्रार मैम को हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि जो डेट है इसको डेट को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर एक साथ हो रहा है।
तो टीचर जो यहाँ पे इतने लापरवाह लोग बैठे हुए हैं कि डेट बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी वो डेट को नहीं चेंज कर पा रहे हैं। और विगत कई सी यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है उसका डेट एक ही दिन, बीए का, बीए मास कॉम का, बीए एलएलबी का एक ही दिन। अब बताइए जो छात्र तीनों फॉर्म भरा रहेगा एक साथ, वो कैसे पेपर देगा? उसका कहीं ना कहीं तो फॉर्म छूटेगा, उसका पैसा नुकसान होगा। उसकी वजह से हम लोग धरने पास बैठे हैं। और हमारी जो चीफ डॉक्टर मैम है हम लोग को धमकी दे रही है कि मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। बताइए, छात्रों को मुकदमा फंसाने लिए आए हैं यहाँ पे। छात्र यहाँ पे छात्र हित के लिए खड़े होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को बुला दिया गया है हम लोग को धमकी देने के लिए, हम लोग डरवाने के लिए। किसका परीक्षा है? ये इंट्रेंस एग्जाम है यहाँ का, पीजी और यूजी का विद्यापीठ के। मांग पूरी नहीं हुई क्या जी? हम लोग की मांग नहीं, जब से पूर्ण नहीं होगा हम तब तक धरने पे बैठे रहेंगे। विदेशों में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। वर्तमान में देश के दक्षिण प्रांतों में इस रोग के पुष्ट मरीज मिले हैं। इसको लेकर सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में वाराणसी के सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों एवं ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि मंकी पॉक्स के रोगियों के उपचार के लिए जनपद के सभी सरकारी व निजी कोविड चिकित्सालयों में 10-10 शैय्या आरक्षित कर दिए गए हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मंकी पॉक्स के रोगियों के आइसोलेशन तथा उपचार के लिए किया जा सके। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से मंगलवार शाम से नमो घाट पर टिकट सिस्टम लागू किया गया था, जिसके बाद इसका जमकर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया था। इस विरोध के बाद आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और नमो घाट पर की गई टिकटिंग व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक के लिए होल्ड पर कर दिया है। इस बात की जानकारी स्मार्ट सिटी के पीआरओ ने स्वयं दी है। स्मार्ट सिटी वाराणसी के पीआरओ शाकंभरी नंदन सोंथियाला ने कहा कि कल यानी मंगलवार शाम 4 बजे से नमो घाट पर 10 रुपए का एंट्री शुल्क लगाया गया था। आज कुछ उच्चाधिकारियों के निर्देश के आधार पर उस निर्णय को होल्ड कर दिया गया है। एंट्री शुल्क के निर्णय पर फिर से रिव्यू किया जाएगा, फिर उसके बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। नमो घाट पे बेसिकली हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए 10 रुपए का नॉमिनल शुल्क लिया था और उसको कल शाम से इम्प्लीमेंट किया गया है। और अभी जो है उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश आए हैं कि कुछ देर के लिए इसे होल्ड पे रखा गया है, अंडर रिव्यू करा जा रहा है। क्यों, क्या वजह तो क्या लगाने के पीछे की कारण क्या थे, क्यों लगाया गया था? लगाने के पीछे यही कारण था, जैसा कि मैंने बताया कि घाटों पे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और वो प्रायर मेंटेनेंस होता रहे, बहुत अच्छे से वो चीज़ें मेंटेन रहे, काशी वासियों के काम आ सकें, वो सुविधा दे सकें। एक तो ये था। दूसरा, जो क्राउड आ रहा है वो थोड़ा मोबिलाइज रहे, असामाजिक जो तत्व हैं उस चीज़ से दूर रहें। उस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने एक टिकटिंग का पर्पस लगाया था। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल 75वें आजादी अमृत महोत्सव वर्ष में 100 दिन पूर्ण हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इन 100 दिनों में रिकॉर्ड कार्य कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। योगी सरकार ने 6.15 लाख करोड़ से अधिक के विशाल एवं सर्वसमावेशी बजट में कानून व्यवस्था, खेती किसानी, महिला एवं बाल कल्याण, युवा चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और अवस्थापना सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 बिंदुओं में से 97 बिंदुओं पर क्रियान्वयन कर एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया गया है। अगर बात किया सोनिया गांधी और दीपावली होली, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी जो है वो खतरनाक होगी, ये इस पर तंज किया प्रधानमंत्री ने। देखिए मैंने भी तो कहा हुआ ज्यादा अपेक्षाएं, मतलब हम भी अपेक्षा करें कि हमें सब कुछ फ्री मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारा नकारापन साबित होगा, श्रम शक्ति का अभाव होगा और निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत। सर, एक आखिरी सवाल, आप कानून व्यवस्था का भी बखान भी कर रहे थे, अमिताभ ठाकुर लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं बनारस को लेकर। अमिताभ ठाकुर का तो क्या है, आप देख लो, ट्रैक करियर देख लो जरा ठाकुर। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।